हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त केजे लोंगिया और आप देख रहे हैं ये बात। आज मैं फिर आपके लिए एक नई खबर लेके आया हूं जो अर्मेनिया से निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि रूस के हस्तक्षेप के बाद अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में एक समझौता हुआ था जिससे दोनों देशों के बीच का युद्ध समाप्त हो गया था। इसी बीच रूस के यूक्रेन के युद्ध में फंसने के बाद अब अजरबैजान ने एक बार फिर से अपना फन से दबाव को बनाना शुरू कर दिया है। युद्ध के दौरान तुर्की, अजरबैजान, पाकिस्तान ने अर्मेनिया को अपने चक्रव्यूह में फंसा लिया था, लेकिन अब अर्मेनिया फिर से उसी चक्रव्यूह में फंसना नहीं चाहता। इसीलिए वह हथियारों के लिए भारत से पुकार लगा रहा है। यही वजह है कि अर्मेनिया ने एक रक्षा मंत्रिमंडल को भारत के दौरे पर भेजा है। अर्मेनिया ने नागोर्नो कराबाख में करारी हार के बाद अब भारत से हथियारों की गुहार लगाई है। अर्मेनिया ने भारत से लड़ाकू ड्रोन विमान समेत कई घातक हथियार खरीदने की इच्छा जताई है। अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान के गठजोड़ ने अर्मेनिया को बहुत नुकसान पहुंचाया था। यही वजह है कि अर्मेनिया भारत से दोस्ती बढ़ाने में लगा हुआ है। अर्मेनिया भारत से लड़ाकू ड्रोन खरीदने की संभावनाओं पर बातचीत कर रहा है। इसीलिए अर्मेनिया ने एक दल पिछले महीने भारत के दौरे पर भेजा था। इसी दौरान ड्रोन विमानों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। कराबाख की जंग में तुर्की में बने TB2 ड्रोन्स ने जमकर तबाही मचाई थी और अर्मेनिया की सेना की कमर तोड़कर रख दी थी। तुर्की के इन ड्रोन्स विमानों ने अर्मेनिया के तोप, टैंक और अन्य घातक हथियारों को नष्ट कर दिया था। इसीलिए अब अर्मेनिया भारतीय हथियार चाहता है। बाजार में भारतीय हथियारों की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और इसकी पुष्टि करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस महीने येरेवान की यात्रा के दौरान कहा था कि भारत और अर्मेनिया लंबी अवधि के लिए सैन्य सहयोग करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं ताकि रिश्तों को और अहमियत मजबूत किया जा सके। इसमें उन्होंने रक्षा और सैन्य तकनीक पर सहयोग पर जोर दिया था। दरअसल तुर्की कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का साथ देता आया है। यही वजह है कि भारत अर्मेनिया को न केवल अपना दोस्त मानता है बल्कि तुर्की के खिलाफ एक जोरदार संतुलन करने वाला देश मानता है। तुर्की के राष्ट्रपति अक्सर भारत के खिलाफ जहरीले बयान देते रहते हैं और कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देते हैं। पाकिस्तान भी तुर्की और अजरबैजान के गठजोड़ को पूरी मदद कर रहा है। इसी तरह तुर्की रशिया यूक्रेन युद्ध में भी यूक्रेन का साथ दे रहा है और तुर्की यूरोपीय संघ का भी हिस्सा है। वहां भी वह तुर्की रशिया के विरोध में खड़ा है। इससे पहले कराबाख की जंग में पाकिस्तान ने खुलकर अजरबैजान और तुर्की के गठजोड़ का साथ दिया था। इसके उल्ट भारत ने कराबाख में रशिया के प्रस्ताव और शांति समझौते का समर्थन किया था। और दोस्तों, आप सबका क्या मानना है भारत, तुर्की, रशिया और अजरबैजान, अर्मेनिया, पाकिस्तान के बीच पक रही इस खिचड़ी को लेकर और दुनिया भर में बढ़ रहे भारतीय हथियारों की डिमांड को लेकर अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताना और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।